Our team has won Smart India Hackathon 2022 and 2023 Grand Finale. So I was into Clash of Clans. It is a mobile game. सबको पता है। हाँ, मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि ये कॉलेज एग्जाम नहीं है, वाइवा नहीं है कि सबको बोलना ही चाहिए टीम में। हाय एवरीवन, तो आज हमारे साथ है सोहम जो एक टियर 3 कॉलेज में पढ़ते हैं पुणे में, एंड ही हैज़ वन स्मार्ट इंडिया हैकाथन ट्वाइस, एक कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, एक कॉलेज के सेकंड ईयर में। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं कि अगर तुम एक बिगिनर हो, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो एंड सोच रहे हो कि तुम्हें हैकाथन में पार्ट लेना है, चाहे वो स्मार्ट इंडिया हैकाथन है चाहे कोई और हैकाथन है, तो व्हाट शुड बी दैट रोड मैप। तो इनसे डिस्कस करेंगे इनकी इंटायर जर्नी, कैसे इन्होंने सोचा, क्या आइडिया था, कैसे टीम बनानी होती है एंड कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एनालाइज करके एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना के यू कैन विन दैट कॉम्पिटिशन। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर समबडी हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्टिसिपेट इन स्मार्ट इंडिया हैकाथन दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर और गोइंग फॉरवर्ड। तो हाय सोहम, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स। Hello, Arish. Thank you for this opportunity. Myself, Soham Dikshit. I am currently studying BTech in Information Technology from VIT Pune. I am currently in my final year. Our team has won Smart India Hackathon 2022 and 2023 Grand Finale in Software Edition. And after winning the SH 2022 edition, I was fortunate to be part of Singapore India Hackathon, which was the international hackathon organized by Ministry of Education and NTU Singapore University. So only 24 students across India were selected for this opportunity, and really looking forward to this podcast. तो मतलब हैकाथन जनरली स्टूडेंट्स ना घबराते हैं कि यार हैकाथन पता नहीं क्या हो जाएगा, हमें लेना चाहिए पार्ट नहीं लेना चाहिए, मैं स्किल्ड हूँ नहीं हूँ। Right. तो मतलब यू डिड इन द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में कैसे वो एक्सपोजर मिला एंड कैसे सोचा? राइट। सो SH 2022 मेरा फर्स्ट हैकाथन था। उसके पहले मैंने किसी भी हैकाथन में पार्ट नहीं लिया था, और उस वक्त मुझे कुछ भी डेवलपमेंट स्किल्स नहीं आती थी, मतलब वेबसाइट भी नहीं, मोबाइल एप्लीकेशन भी नहीं। तो डायरेक्टली हमने रजिस्टर किया था थ्रू इंटरनल हैकाथन, और उस वक्त हमारा शॉर्टलिस्ट आने के बाद डायरेक्टली मैंने फ्लटर सीखना चालू किया। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते करते ही सीखा मैंने फ्लटर मोबाइल डेवलपमेंट। सो ऐसे नहीं कि कुछ स्किल्स आनी ही चाहिए, आप प्रोजेक्ट्स करते करते भी सीख सकते हो स्किल्स। गॉट इट। एंड आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई थी? मतलब आप शुरू से ब्राइट स्टूडेंट थे या मतलब हाउ डिड यू लैंड अप इन VIT? राइट। सो मेरी जर्नी टेक्नोलॉजी में 8th स्टैंडर्ड में चालू हुई थी। सो आई वॉज इन टू क्लैश ऑफ क्लैंस, लाइक इट इज़ अ मोबाइल गेम। सबको पता है। हाँ, तो उस वक्त मैं डिस्कॉर्ड ऐप यूज़ करता था टीम चैटिंग के लिए। तो तभी वो चैटबॉट्स कैसे वर्क होते हैं डिस्कॉर्ड में, उसमें क्यूरियोसिटी आ गई मुझे। तो उस वक्त मैंने रिसर्च किया गूगल पे कि कैसे चैटबॉट बनाते 8th स्टैंडर्ड में। तो तभी मैंने पाइथन थोड़ी बहुत सीखी थी और डिस्कॉर्ड JS लाइब्रेरी सीखी थी। तो उसके थ्रू मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और मैंने डिप्लोमा किया पोस्ट SSC। डिप्लोमा में थोड़ा वेबसाइट डेवलपमेंट सीखा, और डिप्लोमा थर्ड ईयर में मैंने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखा स्मार्ट इंडिया हैकाथन के लिए, और ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। गॉट इट। सर मतलब ब्रेक डाउन करते हैं। श्योर। आपके दोनों स्मार्ट इंडिया हैकाथन के पार्टिसिपेशन का, हाँ। मतलब फर्स्ट स्मार्ट इंडिया हैकाथन में आप बताओ कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट कौन सी चूज़ करी थी, क्यों चूज़ करी थी, एंड एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ करने के बाद कैसे टीम बनाई थी, कितने लोग थे टीम में, कैसे PPT बनाई थी। तो फर्स्ट अपना स्मार्ट इंडिया हैकाथन का एंटायर एक्सपीरियंस। यस, श्योर। सो पर्सनली मैं ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ करता हूँ जो सोशली रिलेवेंट हो, लाइक मास पॉपुलेशन के लिए टारगेट हो सकते हैं। इसका कोई फ़ायदा होता है क्या? हाँ, मतलब फ़ायदा ऐसे नहीं होता है, पर ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है हायर वो प्रॉब्लम चांसेस कि हायर स्टेटमेंट्स का। इम्पैक्टफुल है। राइट, तो इम्पैक्टफुल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स रहते हैं वो। तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हम सिलेक्ट करते हैं। और हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का था। इट वॉज रिगार्डिंग आधार कार्ड अपडेशन एंड एनरोलमेंट प्रोसेस। So how we can digitalize this whole updation and enrollment process. So right now we have to visit nearest bank or nearest post office to update our fingerprints, age, etc. So ये पूरी प्रोसेस डिजिटलाइज चाहिए गवर्नमेंट को। उसकी वजह से हमने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्ट किया, और प्रेजेंटेशन में फॉर आइडिया सबमिशन, एज फार एज आइडिया सबमिशन इज़ कंसर्न, हमें 3 to 4 स्लाइड की PPT सबमिट करनी रहती है। तो उसमें एक तो पूरा फ्लो आना चाहिए आइडिया की, हाउ एंटायर थिंग विल बी वर्किंग, और उसमें USPs आनी चाहिए, सिस्टम आर्किटेक्चर आना चाहिए, और रेवेन्यू जनरेशन मॉडल, बिजनेस मॉडल वगैरह आना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट है PPT में।
गॉट इट। बट इतनी सारी चीज़ें एक छोटी पीपीटी में लाना इज समथिंग जो तुम देखो। हाँ, वो भी उसके लिए भी स्किल्स चाहिए। गॉट इट। अब हम बात कर रहे हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में तुम्हें बैक एंड, फ्रंट एंड, डेटा साइंस एंड ऐसी स्किल्स चाहिए होती हैं, एंड इसके लिए स्टूडेंट्स काफी सारे कोर्सेज ले लेते हैं जो कई बार बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। बट आज मैं बात कर रहा हूँ गीक्स फॉर गीक्स प्रीमियम की, जो कि एक स्पेशल ऑफरिंग है जिसमें तुम्हें 35 प्लस कोर्सेज मिल रहे होंगे जिनकी एक्चुअल वर्थ मोर देन 50,000 है। इसमें तुम्हें जावा से लेके डेटा साइंस के कोर्सेज मिल रहे होंगे विद पर्सनलाइज्ड नोट्स एज वेल एज टेक्स्ट समराइजेशंस। तो जो स्किल सेट तुम्हें रिक्वायर्ड है, तुम उन सारी स्किल सेट्स को एक साथ मास्टर कर सकते हो इस पर्टिकुलर प्रीमियम के साथ। इसका कॉस्ट काफी अफोर्डेबल है एज कंपेयर टू अगर तुम इंडिविजुअल कोर्सेज खरीदोगे, एंड दिस प्रीमियम विल बी गिविंग एक्सेस टू 35 प्लस कोर्सेज प्लस AI powered coding exercises. You will get ad-free experiences, Yogi bot for helping you answer all your doubts, personalized notes and text summarizations. So this is something that you are going to get in GFG Premium. If you are looking for something like this, make sure you do check out the link in the description below and get it today. PPT बन गई, उसके बाद इंटरनल हैकाथॉन, मतलब उसके लिए क्या कुछ टिप्स होती हैं? क्योंकि कॉलेज में कई बार ऐसे डिपेंड करता है कि तुम प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, कंपटीशन कैसा है तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हारा कैसा कंपटीशन था कॉलेज में? राइट, सो VIT पुणे में अराउंड 500 आइडियाज सबमिटेड थे, मतलब एंट्रीज थे। तो आउट ऑफ 500 टॉप 50 अलाउड थे, मतलब पोर्टल पे रजिस्टर करने के लिए। तो मोस्टली प्रेजेंटेशन बहुत इम्पैक्टफुल रहना चाहिए एज फार एज इंटरनल हैकाथॉन इज कंसर्न, बिकॉज वो एक दिन का रहता है या 24 आवर्स का रहता है, या बस कुछ कॉलेज में प्रेजेंटेशन लेते हैं, तो उसमें प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि ये कॉलेज एग्ज़ाम नहीं है, वाइवा नहीं है कि सबको बोलना ही चाहिए टीम में। 1% डेडिकेटेड रखो प्रेजेंटेशन के लिए, 2% रखो, उतना इनफ है, पर वो प्रेजेंटेशन में अच्छे होने चाहिए। तो हमारे टीम में भी 1-2% ही थे प्रेजेंटेशन के लिए, वही प्रेजेंटेशन दे रहे थे इंटरनल में, ग्रैंड फिनाले में भी। गॉट इट। एंड उसके बाद मतलब आइडिया एक बार सिलेक्ट हो गया, फिर मिनिस्ट्री के पास जाता है, फिर वहाँ से भी कुछ शॉर्टलिस्ट होता है? राइट, सो आफ्टर आइडिया सबमिशन 50 आइडियाज कॉलेज ने सबमिट करे थे, उसके बाद कितने शॉर्टलिस्ट होके आए थे? ओके, सो 50 आइडियाज लास्ट ईयर अराउंड 13 टीम्स गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर ग्रैंड फिनाले में से 13 लोगों को सिलेक्ट किया, एंड देन यू गो टू अ नोडल सेंटर जहाँ पे तुम बिल्ड यस। सो नोडल सेंटर विल बी एनीवेयर इन इंडिया। वो अच्छा है कि हमें ट्रैवलिंग का भी चांस मिलता है, अलग कल्चर एक्सप्लोर करने का चांस मिलता है। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब विच स्टेट और विच नोडल सेंटर वर यू इन, एंड कैसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? राइट, सो SIS-22 में हम हैदराबाद में गए थे, और नोडल सेंटर उनकी फैसिलिटी बहुत अच्छी रहती है, AICT टेक्स केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। एंड SIS-2023 में हमारा नोडल सेंटर मैसूरू में था, कर्नाटका में। तो मस्त एक्सपीरियंस था एकदम। गॉट इट। यू हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन अ लॉट ऑफ हैकाथॉन्स, राइट? इसके अलावा कोई और हैकाथॉन में यू हैव पार्टिसिपेटेड, कोई कंपनी हैकाथॉन में? एंड क्या ये हैकाथॉन्स में पार्ट लेने से हमें जॉब मिलने में या इंटर्नशिप मिलने में हेल्प होती है? राइट, सो देयर आर वेरियस हैकाथॉन्स कंडक्टेड बाय इंडस्ट्री लाइक रकुतेन हैकाथॉन, TI हैकाथॉन, बजाज फिनसर्व, फ्लिपकार्ट ग्रिड। तो मैंने TI हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, AI हैकाथॉन में, उसमें हमारा सेकंड रनर अप पोजीशन है। कौन सी कंपनी की थी ये? TI Texas Instruments? No, it is a fintech firm. TI. Okay, right. what else? So also I was participant in Flipkart Grid as well, which is a hiring program by Flipkart. तो ये मतलब अच्छा चांस रहता है प्लेसमेंट के लिए, PPO के लिए, इंटर्नशिप के लिए, तो इसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। गॉट इट। एंड यू आर करंटली प्लेस्ड एट बार्कलेज, तो बार्कलेज के इंटरव्यू राउंड्स में कहीं ना कहीं हाउ वाज योर SIH एक्सपीरियंस हेल्पफुल? तो 2 राउंड्स हुए थे बार्कलेज में। बार्कलेज क्या ऑन कैंपस था? ऑन कैंपस था। बार्कलेज ऑन कैंपस आती है, एंड बार्कलेज मेजरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए हायर करती है। इनके कैंपसेस पुणे वगैरह में है, पुणे, मुंबई आई गेस, एंड इन कॉलेजेस में थोड़ा ज़्यादा फोकस करती है एज कम्पेयर टू अदर रेस्ट ऑफ द इंडिया। तो बार्कलेज का मतलब पूरा प्रोसेस ही बता दो, बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि बार्कलेज का प्रोसेस क्या था। या श्योर। सो बार्कलेज का फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, उसमें 12-13 MCQs थे और एक कोडिंग क्वेश्चन और एक SQL क्वेरी थी। तो और वो क्वालिफाई होने के बाद फर्स्ट राउंड में SQL क्वेरीज, DBMS, DSA प्रोजेक्ट्स, ये सब पे फोकस रहता है। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था कि मैंने इंट्रोडक्शन देने के बाद ही वो इम्प्रेस हुए थे पैनल। तो इजी क्वेश्चंस पूछे मुझे DSA, SQL की, क्योंकि रेज्यूमे बहुत स्ट्रॉन्ग था मेरा, प्रोजेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे SIH के और फ्लिपकार्ट ग्रेड का वगैरह। और मतलब 15-20 मिनट्स ही राउंड हुआ था मेरा फर्स्ट राउंड, और सेकेंड राउंड 45 मिनट्स हुआ। वो पूरा रेज्यूमे बेस्ड और HR क्वेश्चंस, तो वो भी बहुत इंप्रेस हुए थे। उनको फर्स्ट राउंड में ही पता चल गया था कि सिलेक्ट। तो कहीं ना कहीं मतलब अगर तुम हैकाथॉन्स वगैरह में पार्ट लेते हो तो तुम्हारा रिज्यूमे अपने आप बिल्डअप हो जाता है, एंड
इंटरव्यू में ना तुम्हारे पास बातें होंगी करने को, अदरवाइज तुम क्या बोलोगे? इफ़ यू हैव समथिंग, जैसे मान लो इसके पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं एंड तुम इंटरव्यूअर को 2 प्रोजेक्ट समझा दोगे एंड ही इज़ इम्प्रेस्ड, राइट? वो तुमसे और क्वेश्चंस नहीं पूछेगा क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी इम्प्रेस्ड। तो कहीं ना कहीं वो जो टाइम होता है ना इंटरव्यू में कि कैसे तुम्हारे वाला पार्ट ज़्यादा हैवी रहे, तो तुम्हारे प्रोजेक्ट के कारण आता है। अगर तुमने हैकाथन से पार्ट लिया तो उनके पास टेस्टिमनी है कि यार ये हैकाथन में जीत भी चुका है बंदा, तो अच्छा प्रोजेक्ट ही बनाया होगा। हाँ तो डेफिनेटली। काफ़ी हेल्प होती है इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दीज हैकाथॉन्स, तुम्हारी प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप के लिए भी गोइंग फॉरवर्ड। Yes. एंड इसके अलावा जैसे कि इसने बताया बहुत सारी कंपनीज़ की हैकाथॉन्स होती हैं, मतलब तुम जितनी मर्जी कंपनीज देख लो, अमेजोन, अमेरिकन एक्सप्रेस, मिंत्रा, ऑप्टम, गूगल, सब कंपनीज की कहीं ना कहीं हैकाथॉन होती है। एंड आई कीप ऑन टेलिंग अ लॉट अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर दीज हैकाथॉन्स एंड चैलेंजेस ऑन माई चैनल, राइट? तो मतलब दीज कैन बी अ गुड वे अगर तुम बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं आते हो एंड तुम्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए ब्रेक करने की इनटेक, सो मे बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट कैन बी कंसिडर्ड। डेफिनेटली। बाकी कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो तुम्हें लगता है कि स्टूडेंट्स करते हैं व्हेन दे पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन्स, कोई ऐसे, लाइक लेट्स से इफ यू वांट टू पॉइंट आउट top three mistakes that people should not do? Right. So, first of all, for winning the hackathon, team should be perfect. Diverse team should be there. Like दो वेब डेवलपर्स, 2 मोबाइल एप्लीकेशन, AIML का बंदा है, ब्लॉकचेन का, ऐसे डाइवर्स टीम्स रखनी चाहिए। और प्रॉब्लम सेटमेंट सिलेक्शन भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो कई बार लोग सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है वो Right. प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तुम्हें थोड़ा देखना चाहिए कि बैलेंस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाली problem statement राइट, नहीं यूनिक प्रॉब्लम सेटमेंट सिलेक्ट करनी चाहिए हम्म। जिसमें कंपटीशन कम हो। उसमें भी चांसेस बहुत रहते हैं शॉर्ट लिस्टिंग होने के, बिल्कुल, सर्च के लिए बिल्कुल। वगैरह। तो ये एक मिस्टेक है कि, और एक मिस्टेक है कि ये स्टूडेंट्स डिले करते हैं आइडिया सबमिशन के लिए। तो लास्ट डे पे कोई कैसे भी PPT बना दे और सबमिट कर देते हैं। तो उसके लिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक SIH के लिए आप मिनिस्ट्री के साइट पे विजिट करो, न्यूज़ आर्टिकल्स देखो, ये सब सर्च करो, और उसके ऊपर आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे सॉल्यूशन बिल्ड करना है। ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, बाकी लाइक दीज वर सम ऑफ द मिस्टेक्स जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। एनी फाइनल पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम योर एंड फॉर समबडी हु इज हेजिटेंट टू पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन्स, या जो करना चाहता है एंड लाइक फॉर एग्जांपल इस साल भी बहुत सारे लोगों के SIH के इंटरनल में सिलेक्ट हुए होंगे, अब उनको लगता है कि फाइनल के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, उनके लिए कोई फाइनल पीस ऑफ एडवाइस? या श्योर। सो आई थिंक इसका SIH का शॉर्ट लिस्टिंग मंथ एंड तक आ जाएगा। तो तब तक आप रिसर्च करो। आपका प्रॉब्लम सेटमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का रहेगा, तो पोस्ट में विजिट करो, उनको पूछो कि प्रॉब्लम्स क्या है करंट सिस्टम में। ये सब इम्पोर्टेंट मार्केट है। रिसर्च कर लो। हाँ राइट, मार्केट रिसर्च कर लो। और क्यूरियोसिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने भी बताया कि 8th स्टैंडर्ड में क्यूरियोसिटी की वजह से ही मैंने ये सब एक्सप्लोर किया, पाइथन, डिस्कॉर्ड, JS, लाइब्रेरी वगैरह। तो क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। गॉट इट। एंड इसके अलावा मतलब आई हेल्प, लाइक आई टेक हिज प्रेजेंटेशंस दैट ही मेड जो सिलेक्ट हुई थी, ताकि यू कैन गेट एन ओवरव्यू स्ट्रक्चर ऑफ कि कैसे तुम्हें अपनी PPT प्रेजेंट करनी है, कैसे तुम्हें अपनी PPT बनानी है। दैट विल हेल्प यू गोइंग फॉरवर्ड। Okay, it was great talking to you. I think Yes. बहुत अच्छा आइडिया लग गया होगा स्टूडेंट्स को when it comes to hackathons, not only SIH but in general कोई भी hackathon में पार्ट लेने के लिए what all things you need to formulate and what all steps are necessary. Thank you so much, Yes, Soham, thank you, once again Harsh. for being here and sharing your journey. Thank you so much, Harsh.